ऐलान हो चुका है। ईरान पर इजरायली और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजरायल को छोड़कर बाकी सभी देशों में ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया है। ईरान ने पहले ही अमेरिका को विनाशकारी जवाब देने का ऐलान किया था। ईरान के जवाबी कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, क्योंकि ईरान ने उसके 6 ठिकानों को एक साथ मिसाइल गिराकर ध्वस्त कर दिया है। आपको हम एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां-कहां ईरान ने हमला किया है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इराक और कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि इन देशों के पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। इस हमले ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच दहशत पैदा कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने साफ कहा है कि इस युद्ध की कोई सीमा नहीं होगी और जवाब लंबा चलेगा, और ईरानी न्यूज एजेंसियों ने दावा किया है कि कतर में अल उदीद एयरबेस, कुवैत में अल सलम एयरबेस, यूएई में अल धफरा एयरबेस और बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलों ने खाड़ी देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। कुवैत से लेकर बहरीन तक हर जगह डर का साया है। ईरान का पहला हमला था बहरीन में। ईरान की मिसाइलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हमला कितना भयंकर था। या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह बहरीन का आसमान धुएं के गुब्बार से भरा पड़ा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सायरन की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। नया वीडियो बहरीन के अल जुफैर बेस को निशाना बनाने का दावा करता है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बिल्डिंग के पीछे बेस स्थित है। यहाँ पर अमेरिका ने अपने F-12 तैनात कर रखा था। इस बेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। या अल्लाह! या अल्लाह! बहरीन में अमेरिकी बेस पर जब हमला हुआ, ठीक उसी वक्त एक कार ड्राइवर ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान एक जोरदार धमाका होता है। फिर कार का ड्राइवर घबराकर चिल्लाने लगता है। या अल्लाह! ईरान ने दूसरा हमला किया यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पर। ईरान की मिसाइलें अबू धाबी में रेजिडेंशियल इलाके में गिरी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ईरान के इस हमले का यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री ने कड़ी निंदा की है। यूएई ने इसे खतरनाक और कायरतापूर्ण हमला बताया है। ने इस हमले को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया गया है, जिसके बाद यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने माकूल जवाब दिया है और कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। ईरान के यूएई के चमकते शहर दुबई को भी निशाना बनाया गया है। कुछ मिसाइलों को हवा में रोक लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने शहर को हिट कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइलों से किस तरह दुबई दहल उठा है।
सपनों के शहर में देखते देखते गगनचुंबी इमारतें धमाके से गूंज उठी हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार दिख रहा है। ये हमला किसे टारगेट कर किया गया है और इससे कितना नुकसान पहुंचा है अब तक साफ नहीं हुआ है। दुबई से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब टूरिस्टों ने अपने कैमरे से आसमान में ईरानी मिसाइलों को नाकाम होते देखा। इस बीच यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी एक बयान जारी किया है। संयुक्त अरब अमीरात में सभी भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने, जरूरी सावधानी बरतने, सावधान रहने और समय समय पर यूएई अथॉरिटी और सुरक्षा दिशा निर्देशों और परामर्शों का पालन करने की सलाह जताई है। ईरान का गुस्सा कतर पर भी उतरा है। ईरान की मिसाइलों ने कतर में दहाड़ लगाई। दोहा में ईरानी मिसाइलों ने एंट्री मारी तो कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। इसके बावजूद कुछ मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। कतर की राजधानी दोहा में ईरानी मिसाइलों ने एक टारगेट को हिट किया है, जिसके बाद पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से भर गया है। ईरान की मिसाइलें जॉर्डन को पार करने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर ईरानी मिसाइलों का जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है। उत्तरी जॉर्डन में इजराइल की तरफ से बढ़ती मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया है। वहीं ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन के शहरों को निशाना बनाया। ईरान के जॉर्डन में अमेरिकी हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी मुल्क है। जॉर्डन के पास अमेरिका ने F-22 तैनात कर रखे थे। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद पर अटैक किया है। यहां पर भी ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने छठा हमला कुवैत पर किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को हिट करने की कोशिश की, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب خطأ ضربة ونقطة مع حزب الله। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इराक में भी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इस दौरान अमेरिकी आर्मी की पैट्रियट मिसाइल ने इरबिल के ऊपर से आ रही मिसाइलों को तबाह कर दिया। इस बीच ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने जनरल स्टाफ के स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल ओबल फजल खैरची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की मदद करने वाले किसी भी बेस को टारगेट किया जाएगा। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी अड्डों को दहला दिया है, जिसने मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। सच यही है कि एक छोटी सी चिंगारी अब पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म करने की ताकत रखती है और आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस जंग में कूद सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।